हेलो फ्रेंड्स, योर सक्सेस सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे हिंदी साहित्य के विषय पर बात करूंगा, क्योंकि जब आप यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और यह आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी बीपीएससी ही नहीं बल्कि अदर पीसीएस एग्ज़ाम में भी वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य अगर देखा जाए तो काफ़ी अंकदायी विषय है। आप इसके साथ जा सकते हैं और यह आपको अच्छा अंक दिलाएगा। इसी पैटर्न को समझाने के लिए और इसको हम लोग समझने के लिए आज मैं आपसे बात करूंगा कि हिंदी साहित्य आखिर क्यों लें। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा अंक प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसमें हिंदी साहित्य आपके लिए कैसे कितना महत्वपूर्ण है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट को। और यहाँ पे हमने देखा है कि यूपीएससी बीपीएससी में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय क्यों चुने इस पे मैं बात करूँगा। आखिर बच्चों को दुविधा होती है, हमेशा संशय में बच्चे रहते हैं कि वैकल्पिक विषय के रूप में किस सब्जेक्ट का चुनाव किया जाए, हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा, कौन सा सब्जेक्ट आसान होगा। क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के लोग, बहुत तरह की बात करने वाले मिल जाते हैं और बच्चे इस संशय में से गुजर रहे होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वैकल्पिक विषय आखिर मैं रखूँ क्या। तो इसी दुविधा को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज़ के जितने पेपर हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर प्रीवियस ईयर को आप उठा करके देखें तो हिंदी साहित्य काफ़ी अंकदायी विषय रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल इसी के साथ जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊँगा और ये क्राइटेरिया अगर आपके डिसीजन में सहायक होता है, आपके वैकल्पिक विषय चुनने में सहायक होता है, तो आप निश्चित रूप से इसको फॉलो करें। आप किसी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो रुचिकर हो, आप उसके साथ अधिक दिन तक समय बिता सकें, वो सब्जेक्ट आप लें। इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा कि आखिर ऑप्शनल पेपर यानी वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य जो है, इसका चुनाव हम क्यों करें, क्यों लें। तो पहला क्राइटेरिया हम देख सकते हैं कि यह हिंदी साहित्य जो है ये अंकदायी विषय है। यानी आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हुए हैं, वो यूपीएससी हो या अदर पीसीएस का एग्जाम हो, आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा इसमें परसेंटेज अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें अंक अच्छे आते रहे हैं, इसे मार्क्स बढ़िया मिलते रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यह सब्जेक्ट क्या है, अंकदायी विषय है। दूसरा क्राइटेरिया है कि हिंदी माध्यम के लिए यह सुरक्षित विषय है। हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं वह उनके लिए सेफ विषय है, सुरक्षित विषय है और उसमें इसको लेकर के वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे यह विषय जो है सहज है, रुचिकर है और आनंददायी विषय है। यानी हिंदी साहित्य जो है ये बहुत सहज और सरल होता है। मैं पहले बात कर दूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप हिंदी साहित्य अगर ले रहे हैं तो इसके साथ आप कंफर्ट होंगे। और यह रुचिकर विषय है, यानी आपके रुचि से जुड़ता है। और वैकल्पिक विषय वही होना चाहिए जो आपके रुचि में हो, क्योंकि अधिक दिनों तक आप उसके साथ रहेंगे, समय बिताएंगे। और यह लंबा, क्योंकि बहुत अंकदायी विषय होता है, इसमें स्कोर आपको 300 का है तो अच्छा स्कोर करना होता है। अगर आप अच्छा रुचि इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, सहज नहीं होगा, तो आप अच्छा अंक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जो है यह सहज है, रुचिकर है और आनंददायी है। आनंददायी विषय है। आनंददायी विषय का अर्थ है कि हिंदी साहित्य के कोई भी कंटेंट को आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं तो यहाँ तक बच्चों को कहता हूँ कि आप जीएस पढ़ें, जब आपका माइंड फ्रेश हो तो जीएस पढ़ें। जीएस पढ़ते पढ़ते माइंड अगर थक जाए तब आप हिंदी साहित्य के कोई कंटेंट को उठाएं। इससे क्या होगा कि आप रिफ्रेश महसूस करेंगे और साथ में आपके कंटेंट की भी तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ
जो कवि कथा कहानी और उपन्यास पढ़ना है। और कवि जो हैं, कवि आपको भक्ति काल में 3 कवि महत्वपूर्ण हैं, कबीर, सूरदास और तुलसीदास। इन तीनों कवियों से आप बचपन से ही घुले मिले रहते हैं, बचपन से ही इनके कंटेंट को जानते हैं, इनके कविताओं को जानते हैं, इनके कथा कहानियों को आप बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं, इसलिए ये आनंददायी है। और इसके कविता को आप सुनेंगे, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, इसलिए आप इसके साथ कंफर्ट होके जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निश्चित तौर पर यह अस्पष्ट पाठ्यक्रम है। अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यह बहुत छोटा पाठ्यक्रम है और अस्पष्ट, बीपीएससी में क्लियर पाठ्यक्रम दिया गया है। मात्र यहाँ कवि की अगर मैं बात करूं तो मात्र 6 कवियों को पढ़ना है और 6 कवि से ही निश्चित रूप से 3 प्रश्न बन जाते हैं। 6 कवि में 3 कवि जो है ये आपको भक्ति काल के हैं और 3 कवि आधुनिक काल के हैं। पूरे हिंदी साहित्य में अगर 6 कवि को पढ़ लेते हैं तो कवियों से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कथा कहानी उपन्यास में 2 उपन्यास पढ़ना है, एक गोदान है और एक शेखर एक जीवनी है। नाटक में देखा जाए तो 2 नाटक पढ़ना है, एक अंधेर नगरी नाटक है। अंधेर नगरी नाटक को आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। कहा जाता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, इस तरह की कंटेंट इसमें दी गई है। यानी 2 नाटक में एक अंधेर नगरी नाटक है। और अंधेर नगरी नाटक की खूबसूरती है कि यह मात्र 10 पन्ने का नाटक है। इससे 3 प्रश्न ही बनते हैं। 3 प्रश्न में निश्चित रूप से एक प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। अगर 3 प्रश्न की तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आया है उसको छोड़ दें और 2 प्रश्न करके जाएं। 2 प्रश्न में निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, यानी कह सकते हैं कि ये पहले से गेस किया हुआ प्रश्न आता है। और दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, जो शाही ऐतिहासिक नाटक है, बहुत सहज और सरल नाटक है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम है स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें भटकाव नहीं है कि आप भटक के पढ़ें। स्पष्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से तैयारी में आपको सुविधा मिलती है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि इससे लेखन कौशल का विकास होता है। आपकी लेखन क्षमता और कम्युनिकेशन क्षमता, दोनों लेखन क्षमता और संप्रेषण क्षमता का विकास हिंदी साहित्य से होता है कि कहाँ पर क्या लिखना है, किस कंटेंट को डालना है, किस शैली का उपयोग करना है। इसके साथ अगर आप तैयारी करके सफल होते हैं, एसडीएम बनते हैं और एसडीएम जो है आप फील्ड में जाते हैं तो आपको पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लोगों से संप्रेषण स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो लोगों से कैसे संप्रेषण स्थापित करें, उनके बातों को समझें, क्योंकि आपका एक डिसीजन जो है वो सैकड़ों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है उनके बातों को समझना और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। तो ये इसका विकास आपको हिंदी साहित्य से निश्चित रूप से हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये लेखन कौशल का विकास होगा और संप्रेषण क्षमता यानी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से डेवलप हो सकती है आपकी। और सबसे खूबसूरत पार्ट है कि यह जो विषय है करेंट अफेयर से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी हिंदी साहित्य के कंटेंट अगर आप पढ़ ले रहे हैं और उसकी तैयारी अच्छे से एक बार कर रहे हैं तो उसमें कोई अपडेशन नहीं है, ना कोई बदलाव है, ना उसको हर एक ईयर करेंट अफेयर से अपडेट करना है। एक बार आपने तैयारी की कर ली, उसी को पॉलिश करते जाना है, उसको रिन्यू करते जाना है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर आप कह सकते हैं इसमें निबंध में अगर निबंध लिखते हैं तो निबंध में भी इसका फायदा मिलता है। आप कथा कहानी के कंटेंट को या कोई कविता कोड कर सकते हैं निबंध में, जिससे निश्चित रूप से और स्टूडेंट के बनिस्बत आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि छोटा सिलेबस होने के वजह से इसकी तैयारी 3 से 4 मंथ में की जा सकती है। 3 से 4 महीने में इसकी तैयारी निश्चित रूप से हो सकती है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, सिलेबस छोटा है और यह तैयारी करने में सुविधा महसूस उपलब्ध हो कराएगी। और कह सकते हैं कि 3 से 4 महीना छोटा सिलेबस होने के वजह से 3 से 4 महीने अगर पर डे आप 4 घंटा समय दे रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से 200 प्लस
निश्चित रूप से 200 प्लस अंक जरूर आएंगे। बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ निश्चित रूप से 200 प्लस आपको निश्चित रूप से मार्क्स आएंगे 3 से 4 महीने की तैयारी। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर में यूपीएससी का पैटर्न को देखें तो यहाँ हाईएस्ट मार्क्स 500 में 365 मार्क्स है और 330 और 325 तो जनरल मार्क्स है, हमेशा आते रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी के और पेपर में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। ये सब खासियत है। यह मैंने कुछ क्राइटेरिया आपके सामने रखा कि हिंदी साहित्य की उपयोगिता को मैं दिखाया, कोशिश किया कि हिंदी साहित्य क्यों लें, और इसके साथ आप निश्चित रूप से जा सकते हैं क्योंकि यह अंकदायी है और इसके साथ आप विश्वास कर सकते हैं कि मुझे निश्चित रूप से इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बता दूं कि ये प्रीलिम्स के जस्ट बाद हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर आपका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है तो आप निश्चित रूप से मेरे क्लास से जुड़ें, मेरे साथ जुड़ें, और मैं आप में उसमें आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।